हाय गाइस, माय नेम इज आशीष और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी चैनल। तो ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट नोट टेकिंग ऐप और इसके बिहेवियर को यूएसआई स्टाइलस के साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एच पी यूएसआई स्टाइलस सपोर्टेड है क्रोमबुक के साथ। ऑब्वियसली आप किसी भी तरीके के यूएसआई स्टाइलस खरीद सकते हैं नोट टेकिंग एप्लीकेशन और बाकी कामों के लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, उसे मैंने टेस्ट भी किया है और जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वही मैं आपको शो करने वाला हूँ। और बाकी जो एप्लीकेशन मैंने चेक किए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे एप्लीकेशन के नाम दे दूँगा ताकि आप भी चेक कर लो और जो बेस्ट एप्लीकेशन है आपके लिए आप वो चूज कर सको। तो जैसा कि आपने देखा है कि गूगल कीप, स्क्वाड, इनक्रेडिबल्स, बम्बू पेपर, वन नोट मैंने इंस्टॉल कर रखा है और एक प्री इंस्टॉल ऐप है क्रोम कैनवस। तो सबसे पहले हम इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे कि क्योंकि ये प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है तो हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है क्रोम बुक के ऊपर। तो चलिए इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो जब आप स्टार्ट करोगे क्रोम कैनवस को तो आप देख सकते हो कि आपको रिसेंटली सारे लिखे हुए नोट्स या ड्राइंग आपको दिख जाएंगे। आप चाहो तो एक इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर लिख या डॉडलिंग कर सकते हो और आप न्यू ड्राइंग पे सेलेक्ट कर सकते हो। और आप लेफ्ट हैंड साइड में जाकर देखोगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि कलर पैलेट्स, बाकी सारी चीज़ें, पेंसिल, पेन, इरेज़र, एवरीथिंग। तो हम इरेज़र पेन पे आ जाते हैं और देखते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं 4 चीज़ें चेक करने वाला हूं हर एक एप्लीकेशन के लिए। पहले उसकी राइटिंग एक्सपीरियंस कि उस पर लिखना कितना आसान है, लाइक लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं उसे। दूसरी चीज़ मैं चेक करूँगा कि प्रेशर सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है उस एप्लीकेशन के ऊपर। तीसरी चीज़ मैं देखूँगा कि लेटेंसी कैसी है और चौथी चीज़ मैं देखूँगा कि पाम रिजेक्शन कैसा है उस एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग एक्सपीरियंस के साथ। तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही इजीली लिख पा रहा हूँ इसके ऊपर अपने यूएसआई पेन के साथ। तो आप राइटिंग एक्सपीरियंस समझ ही चुके हो। अगर इसकी इरेजर की बात करें तो आपको टॉप पे दिखता है अनडू का ऑप्शन, जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो और उसके अलावा आप इरेजर यूज कर सकते हो। उसके अलावा हमें चेक करना है कि इस एप्लीकेशन पे प्रेशर सेंसिटिविटी कैसी है। तो मैं जब भी आपको दिखा रहा हूँ तो आपको बहुत ही लाइट प्रेशर सेंसिटिविटी दिखती है इस एप्लीकेशन के साथ। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि प्रेशर सेंसिटिविटी कैसे इसके ऊपर काम कर सकती है। अगर लेटेंसी की बात करें तो इस एप्लीकेशन पर लेटेंसी भी सही है, आप लिख सकते हो, आपको किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होगी एप्लीकेशन पर लिखते के टाइम की ओह ये बहुत स्लो है, मैं 5 वर्ड्स लिख चुका हूँ और अब तक इसने 3 वर्ड ही रिकॉग्नाइज़ किया, तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होगी। चौथी चीज़ अगर मैं बात करूँ पाम रिजेक्शन की, जो कि इस एप्लीकेशन पे ठीक ठाक काम करता है। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना होगा कि जब भी आप पाम रेस्ट कर रहे हो उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, तो सबसे पहले आपको अपने पेन के पॉइंटर को इस राइटिंग एप्लीकेशन पे रखना होगा ताकि उस एप्लीकेशन को पता चल जाए कि आप ऑलरेडी पेन यूज़ कर रहे हो, और जब आप उसके बाद पाम रखोगे तो वो हमेशा पाम को रिजेक्ट करेगा। तो ये एक थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है पाम रिजेक्शन के साथ इस एप्लीकेशन में, बट हाँ आप इसे एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है, एक ऑर्डर में कौन सा लिस्ट बेस्ट एप्लीकेशन है। तो चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो दूसरा एप्लीकेशन जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं आज वो है स्क्वाड। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं मैंने इस पर ऑलरेडी लिख रखा था बहुत कुछ, तो इसे इरेज कर देते हैं।
तो स्क्वाड बेसिकली बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है टेकिंग नोट्स के लिए। तो बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इनफैक्ट मैं भी यूज़ करता हूँ इसे। तो अगर आप इसके सारे ऑप्शंस की बात करें तो आपको टॉप पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने नोट्स का टाइटल लिख सकते हो यहाँ पे, फिर आप इजीली आप देख सकते हो, फिर आपको बाकी अनडू के ऑप्शन ये सारे सेलेक्ट की, जैसे कि आपको पेन राइटिंग के जो बोल्डनेस है वो कितना रखना है, प्रेशर सेंसिटिविटी रखनी है या नहीं रखनी है आपको, फिर बाकी सारी चीज़ें इसके प्रीमियम वर्जन में आता है। तो इन केस अगर आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए इस एप्लीकेशन के साथ तो आप वो चूज कर सकते हैं कि आप इसके प्रीमियम वर्जन के साथ जा सकते हैं। बट मैं आपको इस एप्लीकेशन में टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप में यहाँ जाओगे तो आपको कलर पैलेट्स दिखेंगे सारे कि किस तरीके का कलर आप चूज कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो इस पर एज यूजुअल अपने 4 चीज़ों को टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले राइटिंग एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हो मैं बहुत ही इजीली लिख पा रहा हूँ इसके ऊपर बिना भी किसी प्रॉब्लम के। तो आप देखो कि राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है। और इन केस अगर आप कोई भी वर्ड या कुछ भी गलत लिख देते हो तो आप बस अपने फिंगर टिप से इसे इरेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी फिंगर टिप लगा रखा हूँ और सिंपली यही इरेजर का ऑप्शन देता है आपको। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं जो कि है प्रेशर सेंसिटिविटी। तो अगर इसकी बात करें तो चेकिंग प्रेशर सेंसिटिविटी, तो प्रेशर सेंसिटिविटी जो इस एप्लीकेशन के ऊपर है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ इट इज़ वर्किंग लाइक अ चीज़, बटरी चीज़, लेकिन नहीं, ये इतना भी स्मूथ नहीं काम कर रहा है प्रेशर सेंसिटिविटी। तीसरी चीज़ हमें चेक करनी है लेटेंसी। अगर लेटेंसी की बात मैं करूं तो आप देख सकते हो लेटेंसी इज़ नियर टू ज़ीरो है। आपको इसमें लेटेंसी मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको कैनवा में दिखाया था कि वहाँ पे थोड़ी बहुत लेटेंसी थी लिखने पे, लेकिन आपको यहाँ पे रियल टाइम राइटिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप गौर से देखो तो आपको इस पोर्शन पे प्रेशर सेंसिटिविटी का इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा, जो कि बी और ओ के बीच की ये जो लाइन है। तो हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रेशर सेंसिटिविटी कैसा है इस एप्लीकेशन के अंदर। और लेटेंसी तो नंबर 1 फर्स्ट क्लास लेटेंसी, लेस लेटेंसी इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप इसको नोट टेकिंग एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। चौथी चीज़ जो हमें टेस्ट करनी है वो हमें टेस्ट करनी है पाम रिजेक्शन। ओके, तो पाम रिजेक्शन इस एप्लीकेशन पे कैनवा के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। कभी कभी ये आपके पाम को पहले डिटेक्ट कर लेता है। उसके कारण क्या होता है कि आपको स्क्रीन पे बबलिंग मिलेगी या आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड अगर आप यूज़र स्टाइलस के पॉइंटर को पहले रखते हो, उसके बाद अपने पाम पर रखते हो, तो आप इजीली लिख सकते हो इसके ऊपर। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाम रिजेक्शन इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कैनवा। और नोट टेकिंग एक्सपीरियंस इट्स वर्ल्ड क्लास। यू कांट compare it with the other application that I am going to check। तो ये रहा आपका स्क्वाड एप्लीकेशन। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है या कोई और चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं अगले एप्लीकेशन की ओर बढ़ता हूँ। ओके, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है गूगल कीप नोट। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मेरे पास ऑलरेडी 2 कीप नोट हैं, गूगल कीप एंड कीप नोट। तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो ये जो कीप नोट है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन और ये एक वेब एप्लीकेशन है, राइट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है लेनोवो क्रोमबुक डुएट पे। तो मैंने इसका वेब वर्जन इंस्टॉल किया। तो हम ये सारे कुछ इसके वेब वर्जन पे ही चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका सारा कुछ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, राइट। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कि आप
आर्काइव कर सकते हो, ट्रैश में भेज सकते हो, नोट टेकिंग कर सकते हो, सारा कुछ। तो ये बहुत ही रिच वेब एप्लीकेशन है नोट टेकिंग के लिए। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर रखी थी। तो मैं इसे हटा देता हूँ, राइट। तो आप देखोगे इस एप्लीकेशन में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि आप यहाँ जाते हो तो आपको पेन के सपोर्ट में किस तरीके का कलर पैलेट होगा, आप सारा सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ भी मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन पे आप सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात कर लें कि इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस, प्रेशर सेंसिटिविटी, लेटेंसी और पाम रिजेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले इसके राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सरप्राइज होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 2 एप्लीकेशन जो हमने टेस्ट किया है। तो ठीक है, देखते हैं। तो मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, मैं इसमें लिखता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, इसमें थोड़ा सा इसका ये बढ़ा दो। आई एम राइटिंग ऑन दी गूगल की एप्लीकेशन, ओके। तो अगर आप देखो यहाँ पे गौर से, तो राइटिंग एक्सपीरियंस इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होगा। दूसरी चीज़ में जो आपको बोलने वाला था, जो कि आपको सरप्राइज़ करेगा, वो था इसका प्रेशर सेंसिटिविटी। तो अगर आप गौर से देखो इस एरिया को, तो आपको दिखेगा कि प्रेशर सेंसिटिविटी यहाँ कितने अच्छे से काम कर रहा है। या इस एरिया को देख सकते हो, और या आप इसको देखो, या इवन जो मैंने सर्कल अभी ड्रॉ किया, सर्कल नहीं, जो भी आप बोल लो, आप देख सकते हो कि जो प्रेशर सेंसिटिविटी इस एप्लीकेशन के ऊपर कितना ब्यूटीफुली दिख रहा है, राइट। अगर इसकी हम लेटेंसी की बात करें, आई एम चेकिंग लेटेंसी, तो अगर लेटेंसी की बात कर लें हम, तो अब देखोगे कि इसकी लेटेंसी बहुत ही कम है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। गूगल कीप पे आपको मैंने से बताया, कोई फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा कि ओ मैं लिखते लिखते बहुत आगे बढ़ी और ये एप्लीकेशन अभी तक मुझे फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कैनवा के कंपैरिजन में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्क्वाड, ये स्क्वाड बेसिकली ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लेस लेटेंसी। लेकिन अगर आपको प्रेशर सेंसिटिविटी चाहिए तो नो एप्लीकेशन कैन बीट द लेवल ऑफ प्रेशर सेंसिटिविटी। तो आप देख रहे हो कि हर एक एप्लीकेशन में आपको हर एक चीज़ नहीं मिल सकता है, राइट। तीसरी चीज़, इस पर हम पाम रिजेक्शन चेक कर लें। आई एम चेकिंग पाम रिजेक्शन ऑन दिस, राइट। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ये पाम रख दूँ सबसे पहले और स्टाइलिस बाद में रखूँ, तो ये पाम को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेता है और स्टाइलिस इस पर काम नहीं करता है। तो आपको पहले स्टाइलिस रखना होगा। आई एम पुटिंग स्टाइलिस फर्स्ट and then my palm and it's working fine, राइट। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि गूगल कीप किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं सच बताऊँ तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा अगर आपको गूगल कीप और स्क्वाड के बीच में सेलेक्ट करना हुआ तो, क्योंकि दोनों पे मोर और लेस राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर है, लेकिन गूगल कीप को बहुत अच्छे तरीके से ओरिएंटेड किया गया है एक राइटिंग एप्लीकेशन के लिए, और लेकिन स्क्वाड को बहुत अच्छे तरीके से ओरिएंटेड किया गया है सिर्फ एक राइटिंग एप्लीकेशन के लिए। और गूगल कीप को बनाया गया था बेसिकली कि आप इसमें बहुत सारे नोट टेकिंग या डूडलिंग कर सको। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अगर मैं यहाँ डॉट डॉट कर दूँ तो आपको पीछे डॉट डॉट या, तो ये थोड़ा फन है। तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड पिक होगा स्क्वाड और गूगल कीप में। तो चलिए अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं।